बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 का, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन जो ना, बल्कि जितने भी ये फाइल है, इस फाइल में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह इसी में से ही आप लोगों का चैप्टर 5 में से क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंसान एक दिन में भी ये कर सकता है। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक एक चैप्टर की भी तैयारी नहीं की है ना, वो कोशिश करें कि एक दिन में एक चैप्टर करें। और इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जैसा कि यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन है ना, ये 6 हो जाएंगे, तो ज्यादा नहीं है, आसानी के साथ वो एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, और इसमें और सी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। हमने वेरीफाई करना है, साबित करना है हमें कि ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी, और उसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट है बी इंटू ए प्लस सी इक्वल है बी ए प्लस बी सी। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों पार्ट्स को हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या कोशिश कीजिएगा ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है ना, ये आप लोग खुद कर लें, या अगर मैं करवाता हूँ तो फिर थोड़ा सा स्पीडली मैं काम करूंगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है आज, दोनों क्वेश्चंस करने हैं, तो लिहाजा हमने ये काम जो ना वो स्पीडली करना है। तो दोनों क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर हम देखते हैं, अवेलेबल होगा यहाँ पे जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो पहले हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी स्टेप 1 में, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। यहाँ पे आप लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को लिख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने ही हल किया है, तो ऑब्वियसली छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन उसने बिल्कुल सही किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड जो ना, इसमें आप लेंगे ए इंटू बी सी, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, बी और सी को हल करेंगे। यहाँ पे जैसा कि बी और सी को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में बी और सी दिया हुआ था, पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन को मुश्किल काम नहीं है, ये हमने अच्छे तरीके से कर लिया है। हम फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम लेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस, फिर सेकंड नंबर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, 11 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट कॉलम लेंगे, -1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में ये प्लस आ जाएगा। सो होपफुली कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यहाँ पे स्क्रीन जो है थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से शो हो जाए। ओके, तो अब जो है, अब आप लोगों ने करना क्या है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 143 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये -1 को -8 से मल्टीप्लाई किया +8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 9 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 117 आ जाएगा। 7 को -8 से तो -56 आ जाएगा, यहाँ प्लस आपने लगा लेना है, प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +81 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 143 में से 2 निकाल लेंगे, 141 आ जाएगा। 99 में 8 ऐड करेंगे तो 107 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 131, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 81 में से 56 निकाल लेंगे 25 आ जाएगा। तो होपफुली कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर होंगे। ये हमारा एक पार्ट जो बी सी हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। सर जैसे कि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, अगर ये 2 रो हो और 3 कॉलम हो तो फिर क्या करेंगे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि पहले आपने क्या करना है, ये जो पहला मैट्रिक्स है ना, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आपने चेक करने हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। अगर ये इक्वल हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको ये नहीं देखेंगे कि इसमें 4 नंबर है, इसमें 6 हैं तो हम नहीं कर सकते, नहीं।
जो मर्जी दिया गया हो, आप लोगों ने सिर्फ ये क्राइटेरिया चेक करना है कि आया कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें कॉलम कितने हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें रो कितनी है। अगर ये बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स अगर बराबर होते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेशक सेकंड मैट्रिक्स में जितने मर्जी रोज हो जाएंगे, जितनी मर्जी हो जाए नंबर, आप लोगों ने इस चीज को नहीं देखना। ठीक है, ओके सर। इसका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने जो बी सी निकाला है ना, बी सी, इस इसके जो जवाब आया है वो जवाब हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे अब मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप लोग खुद कीजिएगा। इतना ऐसा ये पार्ट आप लोगों ने खुद करना है और ये कर भी लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। जी डिफरेंस ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी सर। अब इसका राइट हैंड साइड हम लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड हम लेंगे। राइट हैंड साइड कौन सी दी हुई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये दिया हुआ है ए बी इंटू सी। तो पहले हमारे पास हम राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमेशा क्वेश्चन जब भी आप हल करते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से राइट हैंड साइड लिख लिया करें ताकि चेक करने वाले को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन जो ना वो कहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए बी इंटू सी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, सॉरी इसकी राइट हैंड साइड है। तो वो राइट हैंड साइड यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को खुद करेंगे। ठीक है, जब आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने देखना है जो जवाब आ जाएगा, जवाब निकालने के बाद आपने अगले स्टेप में ये करना है कि जो जवाब आया है ए बी का, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ ए बी इंटू सी, ये राइट हैंड साइड है। तो हमने पहले ए बी निकाल लिया यहाँ पे, निकालने के बाद उसको अब यहाँ पे लिखेंगे पहले, और सी जो ना वो बाद में दिया होगा, तो आप सी मैट्रिक्स जो ना वो बाद में लिखेंगे और अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने आंसर चेक करना है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब यही आंसर हमें चेक करना है कि दोनों में बराबर है या नहीं है। 2085 है, 1359 है, 212 है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऊपर जो हमने आंसर निकाला था। ठीक है, तो उसमें आप लोग ने देखना है क्या है कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया। तो ये देखिए 2085, 1359, इसके हमारा जो आंसर है वो सेम आया है। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो यहाँ पे आप लिखा भी हुआ है कि ए इंटू बी सी का जवाब ये वाला आया था, ए बी इंटू सी इसका जवाब ये वाला है। लिहाजा दोनों आंसर जो ना वो हमने वेरीफाई कर लिया, दोनों आंसर इक्वल हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। और आप में से ही ये स्टूडेंट हैं जो मुझे इस तरह के क्वेश्चन हल करके देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्वियसली उनको क्वेश्चन को मुश्किल नहीं होते, आ जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। जी सर। इसी तरीके से इसका जो पार्ट 2 है ना, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। दो पार्ट है ना, पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हमने, हमारे पास ये राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है। हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम पहले ए और सी को ऐड करेंगे, फिर जो जवाब आएगा ऐड करने के बाद उसको आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो राइट हैंड साइड है उसमें देखें हम पहले बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो दोनों के जवाब आएंगे उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो होपफुली क्या आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है। ठीक है, आप लोगों को जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोग लिखें जरूर ये वाली चीज कि हम लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये दिया हुआ है बी इंटू ए प्लस सी। तो ये हमारे पास, अब पहले हम पहले स्टेप में ए और सी को हल करेंगे, ए प्लस सी। ठीक है, हम इसको हल करेंगे, जमा करेंगे। तो जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारा। ओके, तो पहली वैल्यू पहली के साथ ऐड होगी, 12 जमा 2 ये हमारे पास आ जाएगा, 3 जमा -8 आ जाएगा, और -5 जमा
प्लस 13 आ जाएगा, 7 प्लस 9 आ जाएगा। इस तरीके से अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ था a प्लस सी, तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जब ऐड कर लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जो a प्लस सी हमने निकाल लिया ना, a प्लस सी का जो जवाब है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। और यहाँ पे देखिए आप कि b पहले दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल के बाद b मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, और जो a प्लस सी का ये जो जवाब निकाला था हमने वो बाद में लिखेंगे, क्योंकि a प्लस सी बाद में दिया हुआ है b के बाद। तो आप लोगों ने इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है आप लोगों ने। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला काम आप लोग खुद करेंगे, ये मैं यहाँ पे नहीं करूंगा अब। तो डिस्टेंस ये कर लेंगे। जी सर। जी सर कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है स्टेप 3, इसमें हमने पहले क्या करना, राइट साइड यहाँ पे शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट साइड शुरू हो गई है। पहले हमारे पास है बी ए, और उसके बाद आएगा बी सी। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे बी ए निकालेंगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, सी मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने आंसर चेक करना है कि सॉरी, उनको आपने ऐड करना है। ठीक है, जब आप ये दोनों काम कर लेंगे, बी ए निकालेंगे और बी सी निकाल लेंगे, तो उसके बाद आपने दोनों के आंसर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये बी ए का आंसर है और ये बी सी का आंसर है, और दरम्यान में यहाँ पे आप लोगों ने प्लस का साइन लाजमी लगाना है, ये भूलना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लगाया होगा, तो आप लोगों ने भूलना नहीं है, यहाँ पे जरूर लगा लेना है। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो डिस्टेंस ये काम कर लेंगे खुद आप, ऐड वाला। जी सर। ओके, तो इसके बाद अब अगला काम क्या करना आप लोगों ने, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जनाब वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है या नहीं है, ये आप लोगों ने खुद चेक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो ना, उसको मैंने डिटेल से नहीं करवाया, क्योंकि ये इतना मुश्किल सवाल नहीं था, आसान क्वेश्चन था, और ये आप लोग कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो ना, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये क्वेश्चन जो ना आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाऊं। इसके भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक पार्ट मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाऊंगा, और जो अगला पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। और ये जो फाइल है ना, ये जो फाइल है, ये मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है। ठीक है, लिहाजा आप लोगों को इसका सोल्यूशन ग्रुप में मौजूद है। फिर भी आप लोगों को कोई यहाँ पे अगर समझ नहीं आती, या वैल्यू की ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो आप लोगों के पास ये फाइल मौजूद होगी। ठीक है, तो फाइल भी आपके पास ये आ चुकी है। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट गैस पेपर का जो अल्टरनेट गैस पेपर है, वो आप लोगों को मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। ओके, तो अब ये पहले हमारे पास स्टेप 1 में आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास पहला पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम किसको हल करेंगे, पी और एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये आप लोगों ने भूलना नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है पी एक्स, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसके बाद बाहर हमारे पास पी आ जाएगा। तो ये लिखना जरूरी है आपने। ठीक है, तो पहले हम पी और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी मैट्रिक्स हमारे पास ये पहले पी मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन में दिए गए होंगे, परेशानी होना कि ये पी क्या है, एक्स क्या है और ये टी क्या है, ये क्वेश्चन में दिए होते हैं। पी एक्स और टी ये मैट्रिक्स तीनों के तीनों क्वेश्चन में दिए गए होंगे, जैसा कि यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो ये तीनों दिए हुए हैं, तो इस हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, ये रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, एम को एक्स से मल्टीप्लाई किया एम एक्स प्लस, दूसरे नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, एन को जी से मल्टीप्लाई किया तो एन जी आ जाएगा। फिर हम अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम को वाई से मल्टीप्लाई किया एम वाई, एन को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एन डब्ल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये सेकंड रो लेंगे, और यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम लेंगे, पी को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये पी एक्स आ जाएगा, क्यू को जी से मल्टीप्लाई किया तो ये क्यू जी आ जाएगा।
इसी तरीके से आप नेक्स्ट कॉलम लेंगे, P को Y से मल्टीप्लाई किया P Y आ जाएगा, Q को W से मल्टीप्लाई किया तो Q W आ जाएगा। सो होपफुली कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। जी सर। ये ठीक है, सेम ही है सर, इसमें वैल्यूज बस वो दिए हैं उन्होंने, हाँ जी। उसमें वैल्यूज देते हैं, एम एन वगैरह दिया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में हमारे पास ये आता है पी एक्स इंटू टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पी एक्स का हमने जवाब निकाला है ना वो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद ये जो टी है टी मैट्रिक्स सब बाद में लिखेंगे। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि पता नहीं कैसे मल्टीप्लाई करना है और कोई मुश्किल नहीं है ये वाला भी। तो अब हम पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम लेंगे। ये सारा हमारे पास ये पहला नंबर है, ये एक है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा नंबर है, दूसरी वैल्यू है। हम ये जो पहली वैल्यू है इसको आप पहले नंबर से टी से मल्टीप्लाई करेंगे, एम एक्स प्लस एन जी को आप मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ। फिर ये जो दिया हुआ एम वाई प्लस एन डब्ल्यू दूसरी वैल्यू, इसको आप दूसरे टी से मल्टीप्लाई करेंगे, एम वाई प्लस एन डब्ल्यू इंटू टी, ठीक है। सेम इस तरीके से यही रो लेंगे। अब अगला कॉलम लेंगे, हम ये जो पहला नंबर है पहली वैल्यू है इसको आप एस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे, एम एक्स प्लस एन जी को हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो दूसरी वैल्यू है दूसरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे यू के साथ, एम वाई प्लस एन डब्ल्यू को हम यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो होपफुली कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये हमारा फर्स्ट रो में आएगा। अब सेकंड रो हमारे पास आ जाएगी। सेकंड रो में यहाँ पे याद रखना है कि ये जो हमारे पास है ना ये इसके बाद लिखना है, यहाँ पे आगे जगह नहीं थी तो इसलिए नीचे लिखा है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा यहाँ पे शुरू से लिखें, पेज के शुरू से, ताकि सारा जो ना वो एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। तो अब हम ये सेकंड रो लेंगे, उसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा पहला नंबर है पी एक्स प्लस क्यू जी, इसको आप पहले टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी एक्स प्लस क्यू जी मल्टीप्लाई टी आ जाएगा। फिर ये जो दूसरा नंबर है पी वाई प्लस क्यू डब्ल्यू, तो ये हमारे पास इसको आप दूसरे टी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी वाई प्लस क्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई टू, सॉरी मल्टीप्लाई टी आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगेन आप यही रो लेंगे और अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जो पहला नंबर है, ये पहली वैल्यू है, उसको आप पहले एस से मल्टीप्लाई करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू जी मल्टीप्लाई एस आ जाएगा। और जो दूसरी वैल्यू है उसको आप यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी वाई प्लस क्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्यू है इसको आप इस तरीके से लिखना है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जी डियर, इस स्टेप की समझ आ गई है सबको? यस सर। सर जो ये ठीक है। पहले को आप इसमें मल्टीप्लाई किया है, सॉरी पी एक्स को, तो ये जो इनके दरमियान प्लस का निशान है इसको बस ऐसे ही लिख देना है, इसको आगे नहीं सोल्व करना। किसको? सर ये जो पी और एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो जो इसकी मैट्रिक्स बनी है इनके दरमियान प्लस का निशान है, हाँ तो हाँ, इसको ऐसे ही छोड़ के आगे फिर इसको टी के मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप ऐसे ही कर लें कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है जितनी भी होगी ये सारी वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर लिखें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें। जितनी भी यहाँ पे ये वैल्यूज है आप पहले इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें, फिर उसको अगली जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम आगे करेंगे, ब्रैकेट को ओपन भी करेंगे, ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं। पहले हमारे पास ये आ जाता है एम एक्स को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम एक्स टी आ जाएगा। उसके बाद एन जी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन जी टी आ जाएगा, या एन टी जी। आप लोगों ने इस हवाले से परेशान नहीं होना, सारा ये टी पहले आ गया एक्स बाद में, आप कोई इशू नहीं है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ ना एम एक्स टी, तो आप इसको एम टी एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एन जी टी, तो आप इसको एन टी जी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं होगा ये। तो इस हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कि पहले हम क्या करेंगे, इस टी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस, ये जो टी दिया हुआ है इस टी को हम एम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वाई टी आ जाएगा, और एन डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डब्ल्यू टी आ जाएगा। उसके बाद हम ये जो एस है, इस एस को आप एम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स एस आ जाएगा, या एम एस एक्स। ये आप लोग की अपनी मर्जी है कि एक्स को पहले लिखें या एस को पहले लिखें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एन जी को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन जी एस आ जाएगा, या एन एस जी आ जाएगा, जिस तरीके से मर्जी आप लिख लें। एम वाई को यू से मल्टीप्लाई किया तो एम वाई यू आ जाएगा, और एन डब्ल्यू को यू से मल्टीप्लाई किया तो एन डब्ल्यू यू आ जाएगा। उसके बाद आप सेकंड रो लेंगे, ये टी है ना, टी को आप पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स टी आ जाएगा। क्यू जी से मल्टीप्लाई किया तो क्यू जी टी आ जाएगा।
और इसी तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट है पी, ये जो टी है इसको पी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई टी आ जाएगा, और क्यू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू डब्ल्यू टी आ जाएगा। अब एस है, एस को आप पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स एस आ जाएगा, और एस को क्यू जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू जी एस आ जाएगा। यू है, यू को पी वाई से मल्टीप्लाई करना है तो पी वाई यू आ जाएगा, और क्यू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू डब्ल्यू यू आ जाएगा। सो होपफुली कि आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन आ गई होगी, ये डिविजन कर लेंगे ये। जी जी सारे कर देंगे। तो ये जी हमारा ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई है। इसी तरीके से आपने ये राइट हैंड साइड हल करनी है, ठीक है, राइट हैंड साइड आप लोगों ने हल करनी है। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, राइट हैंड साइड में दिया हुआ पी इंटू एक्स टी, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं ना, तो ब्रैकेट में एक्स टी दिया हुआ तो पहले आप एक्स टी को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई वैसे करना जैसे हमने ऊपर किया है, सेम तरीका कार ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे ना देखें, यहाँ पे दरमियान में गैप ज्यादा दिया हुआ है, ये प्लस से पहले यहाँ पे गैप ज्यादा दिया हुआ है, ये गैप ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ, एक्स टी के बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं, प्लस के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे वाई टी, ये गैप दरमियान में शो नहीं होना, ये नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये खुला खुला करके लिखा हुआ है, तो आप लोग इस तरीके से लिखिएगा कि दरमियान में ज्यादा गैप महसूस ना हो, ये ना हो कि ऐसे शो ना हो जैसे कि अलग अलग वैल्यूज हैं, ऐसे शो होना चाहिए कि ये एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन वाला काम है ये आप कर लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि मैंने एक पार्ट तो आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स में समझा दिया है। यस सर कर लेंगे। तो ये स्टेप, ये दो क्वेश्चन हैं, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। एक पार्ट हमने कर लिया, अब इसका दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में ये दिया हुआ है कि p इंटू एक्स प्लस टी इक्वल है पी एक्स प्लस पी टी। तो इसका मतलब क्या है, पहले आपने x और t को ऐड करना है, जो जवाब आएगा उसको p से मल्टीप्लाई करना है। सेम इस तरीके से पहले आपने जो राइट साइड है उसमें px को मल्टीप्लाई करना है, फिर pt को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के जो जवाब आएंगे उनको आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और कोशिश करनी है कि ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसके जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो कोशिश करनी है कि जितने भी यहाँ पे ये क्वेश्चंस मौजूद हैं आप लोगों ने सारे के सारे कर लेने हैं, ठीक है। ये गेस्ट पेपर वाली जितनी भी यहाँ पे ये फाइल है ये आप लोगों को ग्रुप में मैंने सेंड कर दी है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस की आप लोगों ने आज प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि ये आज ही कर लें, और ये काम आप लोगों का काफी सारा है क्योंकि इस पे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आप लोगों को हल करने में। तो कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 का आगाज करेंगे, लेकिन कल तक आप लोग चैप्टर 5 जो ना उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, या जो भी करना है आप लोगों ने कर लेना है, चैप्टर 5 की तैयारी कर लेनी है कल तक आप लोगों ने। जी सर ठीक है सर। अगर ये मैट्रिक्स में 2x2 मैट्रिक्स है और एक की कॉलम में 0 है दूसरे की रो में 0 है, तो उसे सॉल्व करेंगे हम। किसमें जीरो होगा? मल्टीप्लीकेशन एक की कॉलम में 0 है और एक की रो में 0 है, 0 देखिए आ जब जाएगा। यहाँ पे इस तरह का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लीकेशन तो आप करेंगे, ठीक है। वो 0 नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने करके दिखानी है, आज पर जवाब चाहे जो मर्जी आ जाए, आप लोगों को जो क्वेश्चन में कहा जाएगा वो तो आप लोगों ने प्रूव करके दिखाना ही दिखाना है। ठीक है सर। ओके, तो ये चैप्टर 5 हमारा आज कंप्लीट हो गया, तो इसकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे आप लोग जो ना वो कर लेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि आप सब लोग जो ना वो कल तक आप लोग चैप्टर 5 कंप्लीट कर लेंगे। कल क्योंकि हमने चैप्टर 6 का आगाज करना है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ काइंडली आप वक्त निकाल के ना चैप्टर 5 को लाजमी कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो या किसी स्टेप की समझ ना आए तो आप एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जो ना वो जितना हो सका मैं आप लोगों के साथ ताउन करूंगा। चलिए ठीक है, टेक केयर, दो में याद रखिएगा, खुदा सर हाफिज़। चैप्टर नंबर 5 तो सिर्फ गैस पेपर कर लें। जी जी, सिर्फ गैस पेपर ही आप लोगों ने करना है, और आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये काफी सारे क्वेश्चन हैं, यही कर लें तो समझे आप लोगों का काम हो गया, चैप्टर 5 तो आप लोगों को आ गया। जी सर। तो चैप्टर सारा करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे जो फाइल मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, यही आप करें, इसी की प्रैक्टिस कर लें, इनफ है, ठीक है। जी सर।
चलिए ठीक है, टेक केयर, दुआ में इधर की खुदा हाफिज।